इनसे ज्यादा खूबसूरत इस मंडी में आपको जानवर नजर आ जाएं, आपने वीडियो नहीं देखनी। पहले जानवर पालते थे हम लोग अपनी कुर्बानी के लिए, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों ने उस जो कुर्बानी के जानवर थे हम लोगों ने कहा यार इस बेचना शुरू कर दें। अच्छा, ये जो आपने सबसे हाईएस्ट कीमत बताई थी 25 लाख, वो कौन सा जानवर है? सर ये जो है इसका हम लोगों ने सबसे पहले जो खड़ा है इसका नाम रखा है गोल्टा। उल्टा? हाँ जी, तो ये साथ में है उसका नाम डब्बा है, उसके साथ वो पोला है और उसके साथ जो खड़ा है वो मैंने अपना हम नाम रखा है सुल्तान। ओवरऑल इनको क्या क्या खिलाते हैं? कौन से पिस्ता, काजू, बादाम? लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कोई दूध पिलाता है, आपने इनको क्या खिलाया? जो हमारे पास चीज़ है हम तो इस चीज़ का दावा करेंगे, इससे खूबसूरत आपको नहीं मिलेगी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। ईद कुर्बान के दिन करीब करीब हैं। ये वो ईद है जब बाजारों से ज़्यादा मंडी में रश है और इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मंडी में और मेरे पास जो सबसे खूबसूरत जानवर हैं, मैं आज इस वीडियो में सबसे पहले जो चैलेंज करने वाला हूँ वो ये है कि अगर जो मैं आपको जानवर दिखाने वाला हूँ इनसे ज़्यादा खूबसूरत इस मंडी में आपको जानवर नज़र आ जाएँ, आपने वीडियो नहीं देखनी। इन जानवरों का रेट क्या है वीडियो में बताएंगे। हम मौजूद है इस मंडी के अंदर ही एक VIP बट कैटल फॉर्म है। इतने खूबसूरत जानवर हैं कि आप वीडियो स्किप कर ही नहीं सकेंगे। इनकी उम्र कितनी है, कीमत कितनी है, खाते क्या रहे हैं, क्योंकि बट जो है ना, जब भी नाम आता है पता चलते हैं खाते पीते घर से हैं, तो इनके जानवर भी जो हैं वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो मुझे नस्ल नज़र आ रही है, इनकी भी जो नस्ल है वो भी बट है या कुछ और नस्ल है? नहीं जी, ये फतेह जंग की प्योर ब्लड लाइन है, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादातर ये कोट फतेह खान, फतेह जंग वाली साइड में, मतलब ज़िला अटक कह सकते हैं आप, वहाँ पे मिलेगी आप। तो ये आपकी होम ब्रीड है या कहीं से आपने अडॉप्ट की? इसमें से कुछ कुछ हमारी होम ब्रीड है और कुछ कुछ हम लोगों ने परचेज़ किए हुए हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना काफ़ी लोग आपकी फैमिली के नज़र आते रहे हैं, वो बुजुर्ग भी नज़र आए, आप भी नज़र आए, तो ये क्या अब सब भाइयों का शौक है या कोई आसपास के लोग हैं, कज़न शज़न आपके दोस्त हैं, ये कौन? नहीं सर, ये असल में हमारा अपना शौक़ है। 2019 पहले एक जानवर पालते थे हम लोग अपनी कुर्बानी के लिए, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों ने उस जो कुर्बानी के जानवर थे हम लोगों ने कहा यार इस बेचना शुरू कर दें। तो ये कितना अर्सा हो गया अभी आपको ये काम करते? सर ये हम लोगों ने अपना फार्म स्टार्ट किया था 2019 में, पर मंडी करना हम लोगों ने स्टार्ट की थी 2021 में। अच्छा, अब जिस चीज़ के लिए लोग वेट कर रहे हैं, जिसके लिए रेट बता दें इनके, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ तक रेट है? सर हमारी जो आस्किंग चल रही है वो हमारी 5 लाख से स्टार्ट होकर 25 लाख तक जा रही है। बहुत ज़्यादा रेट नहीं है? ये तो बात ये है कि जिस टाइम आप लोग निकलते हैं ढूंढने के लिए तो उस टाइम पे पता चल जाता है। और दूसरी बात ये है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने मैक्सिमम जो कणक परचेज़ किया है वो 5500 रुपये मंड पे की है। तो अगर मंथ का एक्सपेंस देखा जाए तो हम लोगों का कम से कम 20 से 25 मन कणक है। तो जाहिर है कि हम लोगों को जिस टाइम कॉस्ट ऊपर जाएगी तो वो प्राइसिंग ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। अच्छा, आपने गंदम की एक स्पेसिफिक चीज़ की बात की है, मुझे ये बताइए ओवरऑल इनको क्या क्या खिलाते हैं? कौन से पिस्ता, काजू, बादाम? लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कोई दूध पिलाता है, आपने इनको क्या खिलाया? सर हम लोगों ने इनको सिर्फ ज़्यादातर जो है वो कणक पे रखा है, ठीक है। मतलब इनका जो नॉर्मल होता है, पो होता है, खल होती है, चोकर होता है और कणक है, बस, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बट खुद भी ज़रा वो खुश खुराक होते हैं ना, तो आपके जानवर मुझे देख के माशाल्लाह, हमने जैसे चैलेंज किया है, आप मुझे ये बता दें क्योंकि आप तो इस मंडी के में मौजूद हैं, क्या ये मेरा दावा दुरुस्त है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे तो मंडी में नज़र नहीं आया? क्या आपको लगता है कि और भी लोग हैं जानवर इससे ज़्यादा खूबसूरत? सर ये तो देखें, एक देखने वाले की नज़र है, ठीक है। जो हमारे पास चीज़ है हम तो इस चीज़ का दावा करेंगे, इससे खूबसूरत आपको नहीं मिलेगी। पर हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी अपनी राय है, जिस तरह जिसका सोच होगी उसके हिसाब से वो बात करेगा आप। अच्छा, आप इन जानवरों को ना मुख्तलिफ नामों से पुकार रहे थे, तो क्या क्या नाम रखे हुए आपने इनके? सर ये जो है इसका हम लोगों ने सबसे पहले जो खड़ा है इसका नाम रखा है गोल्टा। उल्टा? हाँ जी, तो ये साथ में है उसका नाम डब्बा है, उसके साथ वो पोला है और उसके साथ जो खड़ा है वो मैंने अपना हम नाम रखा है सुल्तान, और वो जो कॉर्नर पे है उसका नाम रखा है फ़कीर। फ़कीर, ये वो जानवर था जब उतरा है तो इसने सबको नचाया है अच्छा खासा, तो ये फ़कीर भी लैब पे नाचते हैं। ये बताएं, फ़कीर तो बड़े मासूम नहीं होते, तो ये तो बड़ा अथरा जानवर है। सर ये असल में टोटल बात जो है ना, ये ब्लड लाइन की है। नाम आप लोग इनको किंग रॉबर्ट भी लोगों ने दिया हुआ है, पर ये तो नहीं है कि वो कुर्सी पे बैठ जाएगा, तो नाम का असर नहीं है यहाँ पे। पर यह है कि जो जानवर की अक्सर आप अकेला चलाएं, इसको खुले में आराम से चलाएं तो ये फ़कीर की चाल देगा, पर जिस टाइम इसको मस्ती में लेके आएंगे तो वो फ़कीरी से हट जाएगा। अच्छा ये बताएं, दो नाम लिए सुल्तान और फ़कीर, कीमत में भी बड़ा फ़र्क होगा? फ़कीर की कीमत कम होगी, सुल्तान की ज़्यादा होगी, मुझे करेक्ट करें, कीमत क्या है इन दोनों की? सर जो सुल्तान है उसकी हम लोगों की आस्किंग 18 है, 18 लाख का रहे हैं,
और जो फ़कीर है उसकी हम लोग 15 लाख कर रहे हैं। 15 लाख। फ़कीर की कीमत इतनी ज़्यादा होती नहीं है वैसे, फ़कीर तो बड़ा बेज़रर सा इंसान होता है, तो क्या समझते हैं कि इसकी कीमत कम करेंगे आप? इंशाल्लाह देखेंगे। अभी तक मंडी का इस दफ़ा रुझान क्या है? हालांकि महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट के लिहाज से वो कहते हैं बड़े कंट्रोल कर लिए, तो आपको क्या लगता है पिछले साल की निस्बत इस मरतबा रेट ज़्यादा है, ग्राहक का रुझान कैसा है, और अब ईद में कुछ दिन रह गए हैं तो मंडी की में तेज़ी है या कम है? सर मंडी में कोई जगह है, कोई जान जिसके पास अच्छा माल है वो रुकता नहीं है, ठीक है। जिसके पास थोड़ा सा दरमियाना माल होगा वो मिडिल क्लास लोग पे जाएंगे। पर जो हमारी जो टारगेट मार्केट वैसे नॉर्मल बड़े जानवरों के लिए होती है हम लोगों की, या तो कोई हम लोग मिडिल क्लास को क्रॉस करना चाह रहे होते हैं, तो क्योंकि हमारी जो रेंज होती है वो मिडिल क्लास बंदा वैसे ही अफोर्ड नहीं कर सकता। पर ये है कि हम लोगों ने जो अपना कलेक्शन रखा हुआ है, जो हमने आस्किंग आपको बताई है कि 5 लाख से 25 लाख की रखी हुई है, तो हम लोगों ने अपनी आस्किंग उस एक रेशो में रखी है, एक उस ब्रैकेट में सेट की है जिसके अंदर हमारा मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास हो गया या हायर रैंक्स हो गए, वो लोग आराम से इजीली अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा, ये जो आपने सबसे हाईएस्ट कीमत बताई थी 25 लाख, वो कौन सा जानवर है? सर वो इंशाल्लाह कल उतारेंगे। कल उतारें? हाँ जी। तो उसकी कीमत को डाउन होगी या नहीं, और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है क्यों, वजह क्या है? सर वो असल में जानवर है कच्ची धोंद में, मतलब अभी तक वो धोंदा पूरा नहीं हुआ, कच्ची धोंद में है। और उसका खूबसूरती से चलें एक और चीज़ है, वो तो है ही है। अगर आप वेट की बात करें तो कम से कम 13 से 14 मन पे है वो। अच्छा, ये बताएं, ये जो दोंदा चोगा होते हैं, कीमत सबसे ज़्यादा किसकी होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी तरह जिनको इतना ज़्यादा मालूम नहीं होता। सर अगर आजकल की मार्केट में हिसाब में देखा जाए तो सबसे कीमत खीरे की है, जो बच्चे हैं इनके सबसे ज़्यादा की। उसका उनका गोश्त कम नहीं होता होगा? नहीं, बिकते नहीं है खीरे, तो आप लोगों के अगले साल की तैयारी के लिए होते हैं। अगर मंडी में कुर्बानी के हवाले से देखा जाए तो दोंदे की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद चोगे की थोड़ा सा कम होती है, उसके बाद जो चेगा हो जाता है उसकी सबसे ज़्यादा कम होती है। आखिरी सवाल ये है, ये आपकी घर की ब्रीड है, छोटे छोटे आपने पाले होंगे, 2-2, 3-3, 4-4 साल पाले हैं, ये बताएं अब जब बिक जाएंगे वो क्या महसूसात होते हैं हर साल जब आपका प्यारा लाडला जानवर जो बेटो जैसा पाला है उसको बेच दिया, उसके गर्दन पे छुरी फिरती देखी या पैसों के एवज बेच दिया, वो क्या इमोशंस होते हैं आप? सर जो मैंने पिछले साल अपने 2 जानवर दिए थे तो मैं अपनी गोद में रख के उनको मैंने ज़िबा करवाया, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि हमारा कोई बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकाती बंदा अगर ले जाए जिसका घर हम लोगों के आसपास हो, तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम लोग कुर्बानी भी उसकी खुद करवाएं जाके। तो ये है कि एक 2021 में जिस टाइम मैंने जानवर उतारे थे तो मेरे पास ये वाले साहब हैं, तो एक जानवर इन्होंने पाला हुआ था खुद। तो वो जानवर जिस टाइम मैं लोड करने लगा था, लोड से पहले वो गर्दन लेके उनके पाँव तक चला गया है, और उसकी आंखों से आंसू नॉर्मल जिस तरह निकल रहे थे, पर वो गर्दन लेके सर तक पाँव तक चला गया है और वो उसको प्यार कर रहे हैं। तो फिर वो आराम से लोड हो गया, पहले मस्ती कर रहा था, वो लोड नहीं हो रहा था, तो जैसे ही वो वाले साहब आते गए हैं तो वो आराम से लोड हो गए। इस मरतबा आपका सबसे पसंदीदा और प्यारा जानवर कौन सा? सर ये देखिए, ये तो फिर मैं अपने एक बता दें, एक बता नहीं, आप इन सब में से आपका जो पसंदीदा है, जो आपको पसंद है, औलाद सारी प्यारी होती है, एक ज़्यादा प्यारा होता है, वो कौन सा? सर जो हमारा जो अभी तक ऑल टाइम फेवरेट जा रहा है वो हमारा मलालिया जा रहा है। अच्छा, वो भी आया नहीं? अभी आया नहीं है, वो कल इंशाल्लाह उतारेंगे हम। सर नाज़रीन, ये थी मंडी के सबसे खूबसूरत जानवर, और अगर मैं अपने इस दावे में गलत हूँ तो मैं अभी भी कहता हूँ वीडियो आपने देखनी नहीं है, साइड स्क्रीन पे जो जिस जानवर का हमने नाम लिया है सबकी वो जो तस्वीर है, वीडियोज़ हैं वो चल रही है। कीमत आपको बता दी, आपको क्या बताना है कि क्या ये कीमत कम है, ज़्यादा है, या आपके इलाके में कीमत क्या है और कब आप जानवर ख़रीद रहे हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद या आस पास हैं तो बट कैटल फार्म पर आपने लाजमी आना है।